तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर is one more than the twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. सबसे पहले इसमें दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ उसके ब्रेड की ट्वाइस से भी वन ज्यादा है। तो हम ब्रेड को x कंसीडर कर लेते हैं और लेंथ हमारी हो जाएगी 2x प्लस 1। क्वेश्चन में ये दिया है कि जो लेंथ है ब्रेड की दो गुने से भी एक ज्यादा है। तो हम ब्रेड को x कंसीडर कर लेंगे और लेंथ हो जाएगी हमारी 2x प्लस 1। गॉट इट। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेट द breadth of the rectangular plot be x। हमें x वही मानना होता है जिसमें क्वेश्चन में कुछ बढ़ाया गया हो, ट्वाइस कर रखा हो या प्लस 1 कर रखा हो, उसी को हमने x कंसीडर करना है या उसी को हमने x लेट करना है। तो हमें x की पहचान होनी चाहिए कि हमें ये x हमें कंसीडर करना है। तो x हमारा हो जाएगा ब्रेड, लेंथ हमारी हो जाएगी 2x प्लस में 1। तो ये हमारी ब्रेड हो गई, ये हमारी लेंथ हो गई। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है? 528। इस प्लॉट का ये हमें एरिया गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। एरिया होता क्या है? एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। लेंथ हमारी क्या है? 2x प्लस में 1। और ब्रेड्थ हमारी क्या है? x। और हमें एरिया गिवन क्या है? 528। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू 528। 528 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारा बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 528 इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन में तो यही पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो क्या बनेगी, और सिर्फ यहाँ तक ही छोड़ना है। लेकिन बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आपके पास सॉल्यूशन भी निकालना आता है, तो हम इसका एक बार सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम जो पुराना तरीका अपनाते थे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वो तरीका अपना के हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। उसमें फैक्टर ढूंढने पड़ते हैं। अब हमें फैक्टर किस तरीके से ढूंढने हैं ताकि प्लस करे तो x बचे और मल्टीप्लाई करे तो 528 आए, वो भी माइनस का। तो हमारा जो फैक्टर इसके हो जाएंगे वो हो जाएंगे 33x माइनस 32। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 528
आ जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 2x प्लस 33। यहाँ से हम 16 कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा 2x प्लस 33 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर आ जाएगा हमारा x माइनस 16 और ये क्या जाएगा हमारा 2x प्लस 33। ठीक है, यहाँ पर x की हमारे पास एक वैल्यू आ गई 16 और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 33 अपॉन में 2। तो ये दो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए इस इक्वेशन को एक बार डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी सोल्व कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हमें सबसे पहले d निकालना पड़ता है। यहाँ पर ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। यहाँ पर a की वैल्यू है हमारी 2, b की वैल्यू है हमारी 1, c की वैल्यू है हमारी 528। इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला में पुट करने के बाद इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में 528। ये 528 माइनस का है इधर, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर आ गया माइनस इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 4224। ठीक है, यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पर पास आ जाएगा 4225। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब हमें जब इसके रूट्स निकालने हैं तो हमारे पास डी जो है वो रूट में होना चाहिए। तो डी का हम रूट कर देंगे, यहाँ पर इसका हम रूट कर लेंगे। तो जब हम रूट करेंगे तो इसका रूट करने पर आंसर आएगा 65। अगर आप इसका रूट कैसे निकालना है वो जानना चाहते हैं तो हम वो भी बता देंगे। रूट डी हमारे पास निकल गया। उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे पास x निकालने का फॉर्मूला होता है b माइनस प्लस रूट डी अपॉन में 2a। एक बार प्लस लेना होता है, एक बार माइनस लेना होता है, क्योंकि दो रूट्स निकलते हैं। उसके बाद हम b की वैल्यू रख देंगे -1 और रूट डी हमारे पास 65 है और 2a हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये हमारे पास आ गया है 64 अपॉन में 4। इसको कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। अगर हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी भी हम निकाल सकते हैं। एक बार हमें क्या रखना है, नेगेटिव रखना है। तो ये हमारा 65 आएगा। ये हमारा आ जाएगा 65 अपॉन में 4। तो ये हमारा आ गया 66 माइनस का अपॉन में 4। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा -33 अपॉन में 2। तो हमारे पास x की वैल्यूज आ गई है। x की वैल्यू एक आई हमारे पास 16 और एक आई हमारे पास 33 अपॉन में 2। तो हम x की पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है और ब्रेड्थ भी हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो हमारे पास ब्रेड्थ निकल कर आ गई 16 और लेंथ अगर हम निकालेंगे तो लेंथ हमारी क्या थी 2x प्लस 1। इसमें x की वैल्यू रख देते हैं तो हमारी लेंथ भी आ गई कितनी 33।
अगर आप रूट डी आपको निकालना नहीं आता है तो आपको रूट डी भी निकालना मैं बता देता हूँ। रूट डी हमारे पास ये मान लीजिए ये आया था 4225। तो रूट डी कैसे निकालेंगे? इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए पहले आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 4225 इसको हम 5 से कट करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 8, ये हमारा आ जाएगा 4 और ये हमारा आ जाएगा 5। फिर से 5 से करते हैं, ये हमारा आएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9। इसके बाद इसको 13 से करते हैं, यहाँ पर 13 आ जाएगा। फिर इसको 13 से करते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 13 × 13। तो ये हमारा आ गया। 5 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 13 बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा आ गया 65। तो रूट निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब है जो कंटिन्यूअस जो नंबर होते हैं उनको हम कंसेक्यूटिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 11, 12, 13 ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, यानी एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। इनको हम मान लेते हैं x। पहले नंबर को हम x कंसीडर करते हैं, उसके बाद आने वाले नंबर को हम x+1 कंसीडर करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हमें, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट दिया हमें 306, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। x² + x 306 और x² + x 306 को हम इधर ले आएंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आइए इसको सोल्व करते हैं। इसको हम डायरेक्ट डी वाले मेथड से हम सोल्व करते हैं। चलिए अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से। तो हमें गिवन है a की वैल्यू 1 गिवन है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू हमारे पास है -306। d हमारे पास होता है p² - 4ac। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। 1² - 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -306 है। तो ये हमारे पास 1 ये प्लस हो जाएगा और 4 को 306 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1224। हमारे पास इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 1225। यहीं से हम रूट डी निकाल लेंगे क्योंकि हमें रूट डी चाहिए होता है। रूट डी हमारे पास आएगा 1, रूट डी हमारे पास आ जाएगा 35, क्योंकि 35 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1225, 1225। तो रूट डी हमारा निकल गया। अब इन सारी वैल्यू अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हमने फॉर्मूला पहले ही लिख लिया है। यहाँ पर b की वैल्यू है 1 प्लस d की वैल्यू हमने अभी निकाली, रूट d की वैल्यू 35 डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे। और 2 इंटू 1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये हमारा आ गया है 34 फोन में 2 और ये हमारा कट के आ गया 17 आंसर।
और दूसरा हम नेगेटिव वैल्यू निकालते हैं। नेगेटिव वैसे हमें चाहिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बोर्ड्स में आपको ये नेगेटिव वैल्यू नहीं निकालनी है, वहां पे सिर्फ इसी वैल्यू से आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ आ गया 36 अपॉन में 2, और ये आ गया हमारे पास -18। तो हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आई, एक तो 17 और एक -18। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 17, और जो नेक्स्ट होता है वो होगा 18। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।